again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली किस तरह से क्या क्या टर्म्स है, कब क्या चार्ज होता है, तो उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इफ़ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स मेड, ध्यान रखिएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो ध्यान रखिए आपको आईजीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इन केस अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स मेड होती हैं यानी एक स्टेट के अंदर ही अगर लेन देन होते हैं तो ध्यान रखिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और फिर देन एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इन केस अगर हम परचेज करते हैं तो हमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी देना होता है, और इन केस अगर हम सेल करते हैं तो ध्यान रखिएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पे करना होता है और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो सेलर है वो कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जांपल है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एंड अलाउ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड प्रोवाइड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। ठीक है, तो अगर आप परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू, आपने किससे परचेज किया है? राम से। ठीक है, तो आप कैसे दिखाएंगे? ध्यान रखिए, सबसे पहले जो परचेज वैल्यू है वो तो आपकी 10,000 थी, लेकिन क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो ट्रेड डिस्काउंट आपको रिड्यूस करना होगा, यानी कि 10% 1,000 लेस करके 9,000 हो जाएगा। फिर आप सीजीएसटी 9,000 पे 6% 540, एसजीएसटी भी आपका 540, टोटल 10,080 रुपीज़ होगा। इसको आप यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? परचेज में आपको 9,000 दिखाना है, इनपुट सीजीएसटी आपका 540, इनपुट एसजीएसटी 540, देन टोटल सम करके आपको 10,080 रुपीज़ यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जब आप परचेज करते हैं तो ड्यू टू सीजीएसटी एसजीएसटी आपका परचेज प्राइस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने देखा कि परचेज के केस में आपने क्या किया, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेल। जैसे कि आपको एग्जाम्पल है सोल्ड गुड्स टू रवि 20,000, अलाउ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड प्रोवाइड सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो आप ध्यान रखिए जब आप सेल करते हैं तो एंट्री होती है रवि डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है ना, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है इसलिए आप यहाँ पे क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है ना, आप इसे वर्किंग नोट में समझें। आपकी जो सेल्स वैल्यू थी वो 20,000 थी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो 20,000 का 10% 2,000 माइनस करके 18,000 बचता है। देन आप सीजीएसटी 6% निकालेंगे 18,000 का तो 1080, एसजीएसटी 6% यानी 1080, टोटल हो जाएगा 20,160। जब आप इस अमाउंट को प्लेस करेंगे यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा सेल्स में आपको 18,000 दिखाना है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, आउटपुट सीजीएसटी 1080, आउटपुट एसजीएसटी आपका 1080, इनका सम आपका 20,160 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ बातें और जो आपको ध्यान रखनी है, इन केस जो भी आपका गुड्स रिटर्न टू राम, अगर हमने सपोज परचेज किया है राम से और हमने राम को रिटर्न कर दिया तो ध्यान रखिएगा जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आप डेबिट करते थे वो आपको इस बार क्या करना होगा? क्रेडिट। सपोज 5,000 का हमने सामान रिटर्न कर दिया तो जनरल एंट्री क्या होगी? राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि राम के पास जा रहा है तो राम रिसीवर है और जो आपके पास से जा क्या रहा है? परचेज किया हुआ सामान, तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो कि हमने पहले डेबिट किए थे वो हमें क्रेडिट मिल जाएंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अगेन आपका 6% है तो परचेज रिटर्न में 5,000 दिखाओगे, सीजीएसटी आपका 6% 300, एसजीएसटी भी 300, टोटल आपका 5,600 हो जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर सेल्स रिटर्न बाय रवि के थ्रू अगर आपको जो बेचा हुआ सामान है वो रिटर्न आता है तो अगेन आप आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को आप क्रेडिट करते थे, यहाँ पे आपको डेबिट करना होगा। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवॉल्व अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट,
टू रवि, क्योंकि रवि यहाँ पे क्या है, गिवर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपका सेल्स रिटर्न का अमाउंट 10,000 है, CGST SGST आपको 6% चार्ज करना है, यानी 600 टोटल आपका 11,200 हो जाएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। परचेज गुड फ्रॉम हरी 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST SGST आपका 9% है, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउ 2% कैश डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा अगर आप पे करते हैं तभी आपको कैश डिस्काउंट अलाउ होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू बैंक क्योंकि पेमेंट आपके पास बैंक से जा रही है, चेक से जा रही है, और फिर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्योंकि आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिला है, दैट्स वाई आपने इसे आप क्रेडिट करेंगे। वर्किंग नोट्स में देखते हैं, हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ था, इनिशियली जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी, ट्रेड डिस्काउंट 10% है यानी कि 10,000 माइनस करने के बाद 90,000 बचेगा। अब आप इस पर कैश डिस्काउंट निकालोगे 90,000 का 2% यानी 1,800, इसे भी आप रिड्यूस कर दोगे तो 88,200 आएगा, ठीक है। ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। अब आप इस पर CGST SGST चार्ज करोगे 9%, 88,200 का 9% 7,938, अगेन SGST 7,938, इनका टोटल करेंगे तो ये आपका इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा 1,04,076 रुपीज़, यानी इतना पैसा आपको पे करना होगा, ठीक है। अब आप इसे कैसे दिखाएंगे, परचेज में आपको 90,000 दिखाना है जो आपका परचेज वैल्यू है, इनपुट CGST इनपुट SGST 7,938 दिखाएंगे आप, टू बैंक अकाउंट में जितना भी आपका इनवॉइस वैल्यू था जो आपको पे करना है, और आपको पता है डिस्काउंट रिसीव में आपको कितना कैश डिस्काउंट हुआ था, कैश डिस्काउंट आपका 1,800 है, वो दिखाएंगे आप, और आप दोनों का टोटल करेंगे तो आपका टोटल टैली हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा। GST का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि हम कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे ग्रैब कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।